राम जी की कथा आती है। नारायण से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मन से उनके उत्पन्न हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र हुए भगवान सूर्य, और सूर्य भगवान के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, जिसके बारे में अब बता हुआ है। वही वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए युवास्वान, युवास्वान के पुत्र हुए मानदाता, मानदाता के पुत्र हुए वृद्धघुष, और वृद्धघुष के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए बाहुक, बाहुक के पुत्र हुए राजा सगर, और राजा सगर के पुत्र हुए 60,000 पुत्र हुए। और उसके पश्चात उन्होंने कपिल मुनि का अपराध किया, सब मारे गए। गंगा का अवतरण के लिए महाराज अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के बाद दिलीप ने तपस्या की। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ फिर इस पृथ्वी पर गंगा जी को लाने में समर्थ हुए। और भगीरथ के पुत्र हुए सूर्त, और सूर्त के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए शतवांग, और शतवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए फिर दिलीप, जिनको पृथु सर्वा कहा जाता है। और पृथु सर्वा के पुत्र हुए राजा अज, जे राम जी के बाबा हुए, राम के बाबा के नाम रहा अज। और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र नहीं था जब उन्होंने पुत्र इष्टि यज्ञ करवाया, उससे उनके यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। राम जी ने महाराज विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की, और जनकपुर में जाकर के धनुष भंग किया, सीता जी से विवाह किया। उसके बाद पुनः अयोध्या में आए, राम जी को वनवास हुआ, और वहां पर सीता जी का हरण हुआ। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, लंका दान किया। उसके बाद राम जी ने रावण को मारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में राम कथा। और उसके बाद हम लोग भगवान की जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। राम जी के वंशज का तो आपने नाम सुना, राम जी के पुरखा के क्या हुए, इनके लोगों के आप लोग नाम सुने हो। अभी इधर जो महाराज कृष्ण के वंशज के थे, वंश में कौन कौन था, इनका चंद्रवंश कहा जाता है। नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी के आग से उत्पन्न हुए थे महाराज अत्रि, अत्रि के पुत्र है चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र है पुरुरवा, पुरुरवा के हुए गादी, और गादी के विश्वामित्र, विश्वामित्र के बहन का बेटा हुआ जमदग्नि, जमदग्नि के परशुराम, और विश्वामित्र के वंशज में नहुस, नहुस के पुत्र हुए
इति याति संयाति व्याति कृति। अब यहीं से अलग हो गया, पांडवों का वंश अलग हो गया और चंद्रवंश अलग हो गया। ययाति का पुत्र, ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में हुआ और उनसे महाराज यदु उत्पन्न हुए। यदु में देव मीड हुए, देव मीड के आर्जन्य पार्जन्य और एक पत्नी से नवनंद इत्यादि उत्पन्न हुए। पार्जन्य से सूरसेन और सूरसेन से हुए वसुदेव और उधर नवनंद से नंद बाबा इत्यादि हुए और इधर व्याति कृति जो थे उनसे शर्मिष्ठा के साथ में जो विवाह हुआ था उससे हुए महाराज पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए महाराज भरत और भरत के पुत्र हुए हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में 3 भरत हुए हैं। एक शकुंतला के पुत्र हुए भरत जी, एक राम जी के भाई भरत, एक जड़ भरत, 3 भारत हुए हैं। और उन्हीं से पांचाल वंश शुरू हुआ कौरव, और उन्हीं में उग्रसेन, उग्रसेन की पुत्री थी पवन रेखा। पवन रेखा एक बार गई थी वन में सखियों के साथ में विहार करने के लिए, घूमने के लिए गई थी। वहां पर दुर्मिल राक्षस आया और महाराज उग्रसेन के रूप में आकर के शर्मिष्ठा से संबंध बनाए। उसी से कंस की उत्पत्ति हुई और कंस जब जन्म लिया तो कंस के जन्म लेते ही हाहाकार मच गया। बड़ी भयंकर प्रलय की तरह आंधी चलने लगी, लोगों के घर उजड़ गए और हड्डियों की बारिश हुई। लोग त्राय त्राय करने लगे कि लग रहा है कोई महान राक्षस उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से कंस का जन्म हुआ और महाराज वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी, रोहिणी, भद्रा, इला, मदिरा, रोचना और अंत में 5 पत्नियां थी देवकी। अंत में जो विवाह हुआ उनका नाम था देवकी। ये जो रोहिणी थी बलराम जी की माता, ये भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी। जब देवकी का विवाह महाराज कंसदेव वसुदेव के साथ में किया, कंस ने जबरदस्ती, कंस जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिताजी को जेल में डाल करके स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। उसने अपनी बहन का विवाह कराया। विवाह जब हुआ तो उसे पता चला देवता लोग भी तो बड़ा खेल करते हैं, कौन जरूरी नहीं आकाशवाणी करेगा। लेकिन रुस्तम जात रहे, कंस विदा कर जाता, अपने बहन को छोड़ जाता। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। ऐसे कंस सोचिस जो पापी बने हुए थे, ये मरज बहुत डरा था। कंस सोचिस न रही बांस न बजी बांसुरी, देवकी का बांटते ही छुट्टी, कोई जन्मे न ले तो हमें मारी की। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी कहीं मारो ना, जितने लड़कियां हुई हैं हम आपका देते हैं। निवेदन किया, वसुदेव और देवकी को लाकर के कारागार में डाल दिया।
कंस राज करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। पहला पुत्र हो उसके भद्रसेन, पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। कीर्तिमान को पता चला जैसे कंस के को कि वसुदेव के यहाँ पुत्र हुआ है, जैसे कंस आया और उस पुत्र को पत्थर के ऊपर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। आता ना कंस, लेकिन कंस का प्रेरित करने वाले हुए नारद जी। नारद जी कहीं जब तक पाप और न बढ़ाई तब तक भगवान अवतार धारण न करेंगे। कंस ने कहा 8वां पुत्र मेरा काल है, छोड़ो इसको नहीं मारेंगे। तब तक नारद जी आए, कहीं महाराज कौन पता है कैसे से गिना जाए 8वां? अरे 8 चाहे ऐसी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे ऐसी से गिनो चाहे ऐसी से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बतिया वाले पर थी घूम घुमाए, कंस का दिमाग घूमा, कहीं कोनो 8वां इसलिए सबका मारो। गवा पहले पुत्र का मारे, उसके बाद कुछ दिन बीता, दूसरा पुत्र हुआ उनके यहाँ सुसेन। सुसेन को कंस ने मार दिया। तीसरा हुआ भद्रसेन, भद्रसेन को कंस ने मार दिया। ऋजु हुआ, चौथा हुआ ऋजु, ऋजु को कंस ने मार दिया। 5वां हुआ संवर्धन, संवर्धन को कंस ने मार दिया। 6ठा पुत्र हुआ भद्र, भद्र को भी कंस ने मार दिया। 7वें में भगवान स्वयं संकर्षण देव बलराम जी शेष जी आए और जब देवकी को देखे तो उसको सांप का भय लगे, क्योंकि जो है संकर्षण देव अर्थात शेष जी गर्भ में थे। देवकी के गर्भ को भगवान ने निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। 7वें का पता चला गर्भपात हो गया। अब 8वां भगवान की बारी है। जब भगवान की बारी आई तो बड़ा चेहरे पर चमक थी और देवकी का उधर चमक रहा था। जब भगवान के जन्म का समय आया तो देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे कष्ट को खत्म करिए प्रभु। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्य से नीतम च सत्य, सत्य से सत्यम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम नाम शरणम प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। और जब भगवान के जन्म का समय आया तो भगवान के पास सब महीना पहुंचे। सब महीना अपना अपना बताने लगे। कार्तिक ने कहा हमारे महीने में दीपावली पड़ती है, आगान का इस हमारे महीना मनाने से बड़ा पुण्य मिलता है। और कुआर के न्योरता पर था हमारे माँ, और सब अपना अपना बताया। भादों और सावन के इस महाराज हमारे वहाँ शंकर जी की बड़ी पूजा होती है, हमारे मत धारण के लिए। भादों के महाराज हमारे मत कोई के कुछ नहीं पड़ता है और हमारे में जल्दी कोई बहिरे नहीं निकलता है। भगवान कहीं चिंता न करो, हम तुम्हारे महीना में उतार धारण करो। दीन बंधु हैं भगवान। उसके बाद सब तिथि आई भगवान के लगे।
परिवाष्टमी द्वितीय सबे अपन अपन वृत्तांत बताए। अष्टमी के दिन महाराज जो है हमें इतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि संस्कृत विद्यालय में परिवाष्टमी में छुट्टी होती है। लेकिन अगर हमारे दिन जो है गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो गुरु की हानि होती है। हमने गाया होता धारण कर दो, भगवान कहें प्रभु कहें तोरे तिथि मामा तो धारण कर पाए। भादव की अष्टमी तिथि सब वार आए भगवान के लगे, अब तुम्हार सोमवार मंगल बुद्ध सब लोग अपना अपना महिमा बताए। बुद्ध की बारी आई, बुद्ध कहें महाराज हम खाली हैं। मैंने कहा नहीं है कि बुद्ध दिन खाली होता है, कहीं हमें कोई नीक नहीं मानता। भगवान कहीं चिंता न करो, तुरंत दिन हम धारण करवे, आज से तुम खाली न रह जाओ। दिन बुधवार को अभिजीत मुहूर्त में रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म का समय जमाया, तो 4 भुजा धारण करके भगवान प्रकट हो गए। माता देवकी के पास, तो देवकी से बोले हे भैया मैं तेरा पुत्र बन करके आया हूँ। देवकी के महाराज सुबह कहा गई इतना बड़ा लड़का था और 4 हाथ, कहीं नहीं मैया मैं तो ये बताने आया हूँ कि मुझे नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना और वहाँ पर मेरी माया कन्या के रूप में है उसे वापस ले आना। वो सुदेव जी ने कहा कैसे छोड़ेंगे? कहा चिंता मत करो, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान अवतार धारण किए, जितने पहरेदार थे सब पहरेदार सो गए, एक को जने नहीं जागे। एक बात बता दी, भगवान के जब आवक समय होता है और राक्षस लोग जाग नहीं सकते हैं, उनकी नींद बहुत आवती, जितने पहरेदार रहे सब सोएंगे। भगवान जब आए तो भगवान नहीं जाग जाते पहरेदार। और जब देवताओं ने फूलों की वर्षा की, ऊपर से खूब फूल बरसाए गए, खूब फूलों की बारिश हुई और सारे पहरेदार सो गए। भगवान को उठाया, जैसे भगवान को उठाया, वसुदेव जी ने एक बात बताई दी, भगवान का उठाए से अपने सिर पर तो जितने बंधन है सब टूट जाते हैं। बंधन का जी जो हथकड़ी लगी हुई थी वो सब खुल गई, बेड़ियाँ खुल गई। और यह नहीं, अगर भगवान का मानने वाला व्यक्ति है तो उसके संसार के बंधन सब समाप्त हो जाता है। पुत्र परिवार पत्नी इत्यादि के ये सब बंधन हुए, सब बंधन खत्म हो जाता है। भगवान को उठाया और लेकर के बाहर निकले, अपने आप ताला खुलत चला जाए, पल्ला खुलत चला जाए, एक से दूसरे गेट से तीसरे गेट से। और वसुदेव जी देखो भगवान आए तो हमारे डटोल है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो ये भगवान की कृपा है। वसुदेव जी जैसे देखे तो वसुदेव जी ने देखा एक टोकरी या सूप कुछ पड़ा हुआ था, उसको उठा करके उसी पर भगवान को लिटा लिया और लिटा करके अपने सिर के ऊपर रख लिया। एक बात बता दे, जब भगवान राम अवतार धारण किया तो वह समय सब तो खुश रहे, लेकिन 2 लोग नाराज रहे भगवान राम के अवतार धारण में। एक के जानता हो, एक तो रावण बड़ा दुखी रहा कि हमें मारे वाला उत्पन्न होगा,
राम जी जब अवतार धारण किया और दूसर इधर चंद्रमा दुखी। लिखा है रामचरितमानस में, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। जब राम जी ने अवतार धारण किया है दिन में, अब 1 महीने का 1 दिन हो गया और कोई पता ही नहीं लगा। इतना उत्सव मनत रहा, इतना धूमधाम मची रही, 1 महीने का 1 दिन हो गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन चंद्रमा छटपटाए कि कब सूर्य भगवान आगे बढ़े, हमारा नंबर आवे, हम भगवान के दर्शन करी। तो ऐसे चंद्रमा जी बहुत दुखी रहे। तो राम जी से कही चंद्रमा कि महाराज हम आपसे प्रसन्न नहीं हैं, आप हमें दर्शन नहीं दियो। तो चंद्रमा से भगवान कहीं चिंता न करो, चंद्रमा धैर्य धरो सुशी शांत रहो, तो संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। एक संत ने लिखा कि धैर्य धरो सुशी शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, श्री गुरुदेव ने शरीर को नाम, सुजाहत वेद उचारो। सूरज की रखियो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। राम जी का वंश है सूर्य वंश, और भगवान श्री कृष्ण का वंश है चंद्र वंश का। भले हूँ हम सूर्य भगवान के वंश में उत्पन्न बहन है, लेकिन सूरज हमारे पीछे ना जोड़ा जाए, हमारे पीछे का जोड़ा जाए। सूरज की रखियो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। नाम रहोगे चहुर युग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो। अब राम के साथ में नाम तिहारो, अब राम के साथ है तो नाव जुड़ी जाई। तो ये तो कोई नहीं कहा है, बोलो राम सूर्य भगवान की। ये मेरे कोई बोला, ये मेरे बोला था ना, राम बोलो सियावर रामचंद्र की। चंद्र तो बोला जाता है, और भगवान कृष्ण के पीछे जो बोला जाता है, बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो बहुत चंद्र लागत है, तो भगवान के आशीर्वाद है चंद्रमा का कि हमारे नाव के पीछे तो हर नाव लागी, चिंता न करो। तो राम जी आशीर्वाद दिए ना चंद्रमा का। तो आज कहीं चिंता न करो, जब द्वापर में हम अवतार ले तब तुम्हें हमारे दर्शन करेंगे। उस समय हवा चल रही है, बड़ी ठंडी हवा, और झीमी झीमी बारिश होती। अरे कौन में जैसे अपने यहाँ कार नहीं है, अरे झिसियात है, जब कहा तो झिसियात है, बड़ा नीक लागत है। पौड़ा रही बड़ी नीक जो नींद होती झिसियात है, जब तो झिसिया बिल्कुल पानी जोर नहीं बरसे भगवान के स्वागत के लिए। और चंद्रमा बादल में लुकाए कहूँ, फिर भगवान के दर्शन करे, खूब फिर बादल में लुकाए, फिर भगवान दर्शन करे, बादल ऐसे उड़ते जाए और चंद्रमा जो है भगवान का दर्शन करते जाए। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न था कि आज मुझे भगवान दर्शन दे रहे हैं। और भगवान को उठाया, सिर के ऊपर रखा। नंद बाबा यशोदेव जी ने वसुदेव जी सिर पर रख करके चल दिए, और चलते 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 पहुंच गए यमुना जी के किनारे। यमुना जी में जो है कूद गए। अब भगवान वसुदेव जी तो जनता रहे कि भगवान के लिए अब भगवान का जब अपने मोड़े पर लिया रहा हो तब कौन डर। अरे ये सब कुछ देखबे करिए। एक संत लिखे रहा, अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। लेकिन जो भगवान भरोसे रहा था देखा कोनो फिकर नहीं रहा था, और जो भगवान भरोसे नहीं रहा था देखा जो है बड़ी फिकर रहा थी। जिस मालिक ने जन्म दिया है
अन्न वस्त्र भी देवेगा और सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जौन भगवान हमें लोगन का जन्म दिए से। अब बताओ, जब लड़के जन्म लिए तो हैं तो उनका कत्ते कौन दाल भात पूरी सब्जी खीर बढ़िया पकौड़ी बनाई नहीं रहा थी, क्यों है ये कहिए? उनका कत्ते कुछ धरे रहा जाता है, उनका व्यवस्था करे वाला के भगवान। माता के स्तन में दूध दे दिया था पहले, उनके जन्म कुछ पहले कि आई तब पी। एक संत लिखिन, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं अन्न भी देंगे। जब दांत नहीं रहे तब वो दूध देते रहे, दूध दीन। और जब दांत दीनी तो अन्न न दिया, अन्नो दिया। लेकिन हम लोग भगवान के ऊपर आश्रित हो जाए, जैसे वसुदेव जी। हम भगवान का ला ध्यान बुढ़बे ना, इसका बिल्कुल चिंता खत्म। वसुदेव जी जबकि गटाई गटाई तक पानी पहुंच गया, लेकिन विश्वास देखो, इतना तगड़ा विश्वास कि हम भगवान का ला ध्यान, हमें कोनो फर्क नहीं पड़े वाला। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की नहीं। हम मना एकाग्र हो जाता है, मना एकाग्र हो जाता है तो ऐसे नींद आवत है, बस मन शांत नहीं होता। चलते अकेले में बैठो तो मन यार वार भागी, तो हिंक बत गई सोची, तो हुक बत गई सोची, ये करे गए वो करे गए, यहाँ जाए गए ये करे गए, इलावे गए वो करे गए। लेकिन कथवा में जब बैठो तो मना शांत रहता है। पंडित जो बोला था वह सुनो, नहीं तो फिर चुप जब शांत हो जाता है मन तब नींद आवत थी। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा प्रेम से भजन करना चाहिए, प्रेम का, भगवान का। और एक दिन जो है जब वो वसुदेव जी के गले गले से ऊपर पानी जाने लगा तो भगवान की और यमुना जी की मने मन में जो है वार्तालाप हो रही है। यमुना जी भगवान की पत्नी तो है। यमुना जी से भगवान ने कहा, हे यमुना जी थोड़ा नीचे रहो। नहीं प्रभु, आपके चरण सुना है। तो कहेंगे कि मतलब तू अपने ससुर के दारी मोच भेज देबो, कुछ भी हमें फर्क नहीं है, लेकिन हम आपके दर्शन की चाहिए, आपके चरण। और देखो इतना इतना तक पानी आ गया वसुदेव जी, लेकिन तब भी चलते जा रहे हैं अंदर। तब वो अंदर जाते और कोई हुए तो भाग गया हो जाता, छोड़ो यात्रा पानी आएगा। अब यहाँ तक पहुँचे के बाद बूढ़ी जावे, लेकिन जैसे यहाँ तक पानी नाक तक भी पहुँच गया, श्वास बंद किए हुए वसुदेव जी जा रहे हैं। भगवान अपन छोटा सा नन्हा सा पाँव टोकरी से बहरे निकाले, और यमुना जी जैसे पाँव छुईन भगवान के, तैसे यमुना जी ने रास्ता दे दिया। और वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचे, और गोकुल में जाकर के भगवान को नंद बाबा के यहाँ पहुँच करके वहाँ यशोदा मैया सोई हुई थी, और जाकर के यशोदा मैया के पास में भगवान को लिटाया और वहाँ से कन्या को लेकर चले। और बिटिया हो के उन्हें नहीं पता जो है यशोदा मैया को। और जब यहाँ लेके आए, जब फिर अंदर जब पहुँचे
तो ये माया है। माया जब आती तो माया जकड़ लेती। माया वह नहीं, माया योग माया का। जब माया करने लगावा लगती तो व्यक्ति का जकड़ लेती। और जगह ज्यादा माया है बस नहीं कहते, कोई कोई बिरले, लेकिन जगह माया ज्यादा है तो भगवान के कथा, भगवान के सत्संग, भगवान के सब चर्चा में न बैठ पावत है न सुन पावत है। अरे जगह 10 और फैक्ट्री चलती तो कथा सुन पाई। अरे सुनबो करी तो उनके मन लग गई फैक्ट्री में। तो ज्यादा माया वाले ये भी भगवान की कथा नहीं श्रवण कर पाते हैं, ये बंधन में हो जाते हैं। एक आध बंधन वापस जब आए तब एक एक जो है बंधन उनके ऊपर होता चला गया। पहले जो है अंदर पहुंचे, एक गेट बंद हुआ, दूसरा गेट बंद हुआ, तीसरा गेट बंद हुआ, ताला लगता चला गया। जैसे अंदर पहुंचे और उधर उसको लिए हुए कन्या को हाथ में, तो इससे जो है जैसे अपने काल कोठरी में पहुंचे वहीं पर बेड़ियां पुनः हाथ में लग गई, जकड़ गई। माया आती है तो माया बंधन लेकर के आती है और दुष्टों का प्रकोप होता है। और जैसे वो चिल्लाई तैसे जो है द्वारपालों की नींद खुली। द्वारपाल दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे। महाराज 8वां बालक उत्पन्न हो गया, चलिए। कंस आया दौड़ा दौड़ा, देखा अरे पूरे जेल में अंदर काल कोठरी में फूल बिखरा हुआ पड़ा था। कहा ये मेरा गाल है, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे कहा, अरे वसुदेव जी ने कहा महाराज ये कन्या है, कन्या को छोड़ दीजिए। कहा नहीं, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, मैं इसे मार करके दूंगा। जैसे पैर पकड़ के उठा करके पटकना चाहा, जैसे उठाया, जैसे हाथ से छूट करके चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गई। अब इनका महामाया का बताओ क्या आवश्यकता रही कि तू हमारे वाला गोकुल पहुंच चुका है। लेकिन बताए दीन तो भगवान के ये भी कंस से और पाप करवाने के लिए ऐसा बोल जाते थे। नारद जी ने भी बोला और इसने भी बताया कि तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। इन्हें बताए इनके कहीं आए, इन गोकुल में पहुंच गया है। अब उसके बाद वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के वही महामाया विद्यमान हो गई विंध्यवासिनी मैया के नाम से। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और कंस को पता चला, कंस ने जितने आसपास के गोकुल में जन्म लिए थे बालक सबको मरवा दिया। और यहाँ पर सुबह पता चला नंद बाबा को कि लला हुआ है। बड़े धूमधाम से जो है जन्मोत्सव मनाया जाने लगा और सब लोग नाचने लगे कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, नंद के यहाँ लाला हुआ है। तो सबने कहा है बाबा, नंद ने कहा मैं लल्ला का दर्शन करने जाऊं। तो वहाँ पर कुछ बूढ़ बुजुर्ग लोग थे। नहीं ऐसे नहीं, पहले नहाओ। नहीं, नए वस्त्र पहनो, नए वस्त्र पहने। एक ने कहा बढ़िया सेंट वेंट लगाओ, सेंट वेंट भी लगा। एक ने कहा खूब बढ़िया थापक थवा चंदन लगाओ, थापक थवा चंदन भी लगा। एक ने कहा अरे अभी नहीं, रुको इनका इन माला पहनो, माला पहने। अब जाई नहीं, अरे तई लड़का गोदी में उठे वो चुम्मा उम्मा ले वो मन कही तो हर मुहा महके तब इन पान खाए ले, तुम्हें पान खा ले। अब पान खाए के बाद कहीं अब जाए कहीं रुको रुको आई था एक मिला लावा पगड़ी पहना दे कि अब जाई कहीं नहीं रुको सगुन नहीं भाभी। एक मिला लावा दही
और दही नंद बाबा के मुड़े पूरे नंद बाबा के नरे तो कुल्ली गड़बड़ मार दियो, जितना सिंगार के अंदर शौक के अंदर कुल्ली गड़बड़ के दियो नाही दयु सगुन माना जाता। और सगुन देव के चले थे हमका तुम्हें नवाए दे तो पूरा सगुन में हो जाओ, तब जाओ लड़का का देख। अब नंद बाबा गए, भगवान कृष्ण को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े धूमधाम से उनके यहाँ नंद बाबा गांव के रहे प्रधान, गांव के प्रधान रहे नंद बाबा। तो बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, सब ग्वाल बाल गा रहे हैं और जो है माखनों की बौछार हो रही है, जो है नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं धन इत्यादि, और जो है सब लोग बधैया गा रहे हैं, सोहर गा रहे हैं, सखियां सोहर गा रही हैं, बधैया गा रही हैं। तब तक जो है एक माखन इतना दूध दे हुए समय होता कि माखन बनाए बनाए के गोला मारा जाए, यहाँ से बाहर से यहाँ। एक बूढ़ी माता आई, टेकत टेकत कमर झुकी रही, नंद के यहाँ पहुंची, कोई उन्हें बतावा, सुनत कम रही, कोई जोर से बोली कहाँ भयो है, बोली कहाँ भयो है, मुंह खुला, कोनो गोला मारिस, माखन गए सीधे मुंह में गवा, दांत रावे ने की अर्जी जाए, सीधे मुंह से पेटे। कहीं एक मिला हुआ काने बोले कि मुंह मीठ होएगा, अभी तुम्हें नहीं पता कहाँ भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है, वो ना चला गई। अरे बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा और सब लोग गाने लगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और बड़े धूमधाम से गाने लगे और नाचने लगे। और नंद बाबा एक जो है लुटाते जाए, एक जो है गेट पर खूब बढ़िया चांदी का कटोरा लुटाया जा रहा था, लूटा और लूटने के बाद जा रहा था दूसरे गेट पर वाला पहुंचा, आए तुम्हें चांदी कटोरा मिला, हमें यह सोने मिला। इन 2 नंबर गेट पर सोने कटोरा लुटाया जाता है, वो चांदी कटोरा भाई दूर सोने कटोरा लुटाए, वह सोने कटोरा लेके आवा। फिर तीसरे सोने को हम एक मिला हुआ था हीरा जवाहर लिए, अरे तो यह गवा हम यह लाए, वो गवाए दौड़ के तीसरे नंबर के हीरा जवाहर लेकर के ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को गाय दान दी गई, स्वस्ति वाचन हुआ, हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नरिक्षो स्वरिष्ठ स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार स्वस्ति वाचन गाया गया और बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। हम लोग भी आइए प्रेम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तत्पश्चात